डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंबाला छावनी दशकों से जहां हर वर्ष रामलीला की गूंज श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाई देती रही है, उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। न रावण दहन की तैयारियां, न मंच की सजावट और न ही लाउड स्पीकर से आती धार्मिक ध्वनि। इसके पीछे कारण है नगर परिषद की ओर से रामलीला आयोजन के लिए दी गई सीमित और शर्तों से लदी अनुमति, जिसने न केवल आयोजन को असंभव बना दिया बल्कि लोगों की धार्मिक आस्था को भी आहत किया है। इस वर्ष गांधी मैदान में रामलीला के आयोजन की अनुमति मात्र 2 दिन 1 और 2 अक्टूबर के लिए दी गई है, वो भी 18 कठोर शर्तों और 50,000 रुपए की अग्रिम सुरक्षा राशि जमा करवाने की अनिवार्यता के साथ। ये पहली बार है कि दशहरा जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर इस प्रकार का प्रशासकीय दबाव देखने को मिला है। इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेत्री चित्रा सरवारा ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये केवल एक अनुमति पत्र नहीं बल्कि आस्था पर प्रतिबंध जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, हम हिंदू राष्ट्र बनने का स्वप्न देखते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन अपने ही नगर में भगवान राम की लीला को मंचित करने के लिए इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या यही राम राज्य की कल्पना है? चित्रा ने कहा कि गांधी मैदान दशकों से रामलीला का मुख्य केंद्र रहा है, जहां हर वर्ष हजारों लोग एकत्रित होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा का श्रवण करते हैं। ऐसे में इस आयोजन को सीमित करना और उसे कड़े नियमों की बेड़ियों में बांध देना सीधे तौर पर सांस्कृतिक परंपरा का अपमान है। उन्होंने नगर परिषद की शर्तों को अव्यवहारिक और अपमानजनक बताया। चित्रा ने पूछा कि जब मैदान में पहले से सफाई नहीं, घास 1.5 फुट ऊंची है, साइकिल ट्रैक और पेड़ पौधों की स्थिति दयनीय है, तो फिर किस प्रकार की सुरक्षा राशि की मांग की जा रही है? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर परिषद ने ना तो मैदान को साफ करने की कोई योजना बनाई, ना ही आयोजन से पूर्व कोई निरीक्षण किया। इसके विपरीत उन्होंने रामलीला समिति को शर्तों का पुलिंदा थमा दिया, जिसमें आयोजकों को हर पहलू के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। गांधी मैदान की स्थिति को लेकर भी चित्रा सरवारा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैदान में जगह जगह गंदगी का आभार है, घास इतनी ऊंची है कि मंचन संभव नहीं और चारों टूटे फूटे ट्रैक प्रशासन की उदासीनता का प्रतीक है। ये केवल उपेक्षा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना के मुरझाने का स्पष्ट संकेत है। रामलीला समिति की विशेष बैठक में भी इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई गई। समिति के पदाधिकारियों ने इसे न केवल आयोजन के लिए कठिन बताया बल्कि नगर परिषद के रवैये को आस्था के प्रति अपमानजनक ठहराया। समिति ने कहा कि मामला अब केवल आयोजन का नहीं, पूरे समाज की आत्मा का प्रश्न बन गया है। चित्रा सरवारा ने प्रशासन को ये भी याद दिलाया कि रामलीला का मंच केवल एक नाटक की प्रस्तुति नहीं बल्कि एक शिक्षाशाला है, जहाँ बच्चों को धर्म, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकारें जब धर्म सभा में नैतिकता की बात करती है तब उन्हें यह भी समझना चाहिए कि रामलीला जैसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं, ना कि केवल मनोरंजन का माध्यम होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब दशहरा जैसे पर्व को प्रशासकीय अनुमति के चक्रव्यूह में उलझा दिया जाएगा तब ये केवल एक धार्मिक आयोजन का दमन नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक बन जाता है। समाज के वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी और स्थानीय निवासी इस फैसले से बेहद आहत है। कई लोगों का कहना है कि रामलीला पर इस प्रकार का अंकुश पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों का मानना है कि प्रशासन को अपनी भूमिका आयोजक की सहायता करने की रखनी चाहिए, ना कि उन्हें हतोत्साहित करने की। रामलीला आयोजन के साथ ये व्यवहार न केवल आयोजन समिति बल्कि पूरे अंबाला की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को गहरा धक्का पहुंचा रही है। नगरवासियों की उम्मीद अब प्रशासन से नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक जागरूकता से है, जो इस परंपरा को जीवित रख सके। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।